जी हां दोस्तों, एक बार फिर से गजब होता दिख रहा। मोदी शाह के खिलाफ सड़कों पर लाखों श्रमिक मजदूर, 24 घंटों का अल्टीमेटम। उधर से निकले राहुल, ममता और अखिलेश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के बाद में, कथित तौर पर चोरी से चुनाव जीतने के बाद में मोदी शाह के सामने एक बार ऐसी स्थिति आ रही है जिसे मोदी शाह निपटने में खुद को असमर्थ पाएंगे? क्या एक बार फिर से देश के अंदर किसान आंदोलन जैसी स्थिति और वैसा ही आंदोलन देश के श्रमिक मजदूर 50 करोड़ लोगों के साथ में करने जा रहे हैं? आखिर लाखों मजदूर श्रमिक कहां से निकलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस बीच में क्या मोदी शाह उनको रोक पाएंगे? या फिर जैसे 3 कृषि कानूनों को मोदी शाह वापस लेने को मजबूर हुए थे, वैसे इस बार 4 नए कानून और नियमों को वापस लेने पर मजबूर होंगे मोदी शाह? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर आपसे जुड़ी है। खबर देश के उन करोड़ों लोगों से जुड़ी है जिनकी वजह से आप खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, आपकी जिंदगी में आसानी होती है और आपको अनाज मिलता है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश के हालात जिस तौर पर कानून को लेकर, नियम को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं बीते 11 वर्षों में, उसमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला। सरकार ने बड़ी चालाकी से कानून बदले, बड़ी चालाकी से कानून बनाए, बड़ी चालाकी से नए नियम थोपे, बड़ी चालाकी से यह तक कहा कि यह तो हम आपके लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई जो थी वो उन लोगों के ही विरुद्ध था जिन लोगों के लिए बेहतर करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया। कृषि कानून एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। अब दोस्तों, ऐसे में जब देश के लाखों लाख मजदूर और श्रमिक और उनके साथ में पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और देश की नई उम्मीद के तौर पर जिसे इंडिया गठबंधन बताता है राहुल गांधी, उनको सहयोग के तौर पर उनके बैकबोन बनकर के एक तरफ से उनके साथ में आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ज्ञानेश शाह और मोदी के उस वोट चोरी वाली मुहिम को तो साइड छोड़ दीजिए, उससे पहले ये जो श्रमिकों की मुहिम है ये मोदी शाह को नाके चने चबवा देगी। दोस्तों, किसानों के आंदोलन को आपने देखा था, कैसे मौजूदा वक्त की सरकार ने उस आंदोलन को जिस अंदाज में उससे जुड़े हुए चमचे, उससे जुड़े हुए लोग और अंधभक्त ट्रोलर्स, खुद को मेन स्ट्रीम कहने वाला मीडिया उन किसानों को आतंकी, बलात्कारी और न जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन अंततः उन्हीं किसानों ने, देश के अन्नदाताओं ने मोदी शाह को झुकाया, मजबूर किया और फिर इन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए थे अनकंडीशनल। उससे पहले गाजे बाजे के साथ में कह रहे थे ये तो बहुत बड़ा बेहतरीन कानून है आपके लिए। और मुझे अफसोस है हमारी बिरादरी के लोग, जिन्हें पढ़े लिखे बैरिस्टर कहें, अक्लमंद कहें या पढ़े लिखे गंवार कहें, वो भी उसे समझा रहे थे कि देखिए इतना बेहतर कानून है, और जैसे मोदी पलटे वो सारी के सारी बंदरों वाली टोली पलट गई। दोस्तों, अब देश के लाखों लाख श्रमिक और मजदूर जब सड़कों पर उतर रहे हैं, 26 नवंबर से तो बाकायदा इसको लेकर के इस अंदाज का आंदोलन होगा जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकती मौजूदा वक्त की सरकार। लेकिन इस बीच में अभी से अल्टीमेटम दे दिया कि अभी वक्त है, अभी 1 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में मोदी शाह इस पर विचार कर ले। लेकिन कानून बना दिया मोदी शाह ने। जल्दी से दोस्तों मैं आपको खबर भी दिखा देता हूं कि दरअसल यह पूरा का पूरा मामला है क्या, नए कानून है क्या और नए कानूनों के पीछे उसकी जड़ में क्या कुछ है। उसके बाद में इस खबर की उस गहराई और उस परत को खोलूंगा जिसे सुनकर के हर कोई हैरान है। दोस्तों, सरकार ने किस तरीके से नए कानून लाकर देश के 50 करोड़ श्रमिकों से धोखा किया है। सरकार जो कानून में बदलाव कर रही है और जो कर चुकी है वो आपको बताऊं, लेकिन इस तरीके से इतना ब्रूटली तो ब्रिटिश राज में नहीं हुआ था। एक बात तो मैं कहूंगा दोस्तों, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर इंडियन हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है। ब्रिटिश एम्पायर में भी और आज के वक्त में भी ब्रिटिश का लेबर लॉ बहुत स्ट्रांग है। वहां पर एक्स्ट्रा काम करने के जिस तरीके से वहां पर उसके पैसे मिलते हैं, जिस तरीके से उसको कंसीडर किया जाता है, लेबर लॉ में जिस तरीके से कोर्ट में मजदूरों के, श्रमिकों की सुनवाई होती है, वो एक एग्जाम्पल है।
आजाद भारत के पहले ब्रिटिश रूल में भी उन्होंने उद्योग के लिए, अपने उद्योग के फायदे के लिए, अपनी कंपनियों के लिए सब कुछ किया, मगर श्रमिकों और मजदूरों के साथ में उस तरीके के कुछ कानून जरूर रखे जिससे उनके साथ में न्याय हो। कहीं ना कहीं मानवीय स्तर पर ब्रिटिश राज में ये चीजें हमने भारत के अंदर भी देखी और ब्रिटेन के अंदर तो है ही है। अब दोस्तों, जो नए कानून आए हैं उससे आम मजदूरों के हितों को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, श्रमिकों को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, और सरकार कह रही कि नहीं, ये तो हम उनके फायदे के लिए लेकर के आए। दोस्तों, इन नए नियमों में, नए कानूनों में देश के उद्योगपतियों को, कंपनियों को, सबको फायदा है। जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको फायदा है, मगर मजदूर वही ढाक के तीन पात। धोखा कर रही है सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। और सरकार कह रही है हम तो साहब आपके हित के लिए लाए हैं। जहन में रखिएगा, कृषि कानून जिसे सरकार कह रही थी कि आपके हित के लिए है, सरकार ने ही वापस ले लिया। दोस्तों, जो बदलाव करके नया कानून बनाया सरकार ने, उसमें 4 प्रमुख चीजें हैं, 4 प्रमुख बिंदु हैं। एक एक करके चारों पॉइंट में आपके सामने रख देता हूं। एक, मजदूर संहिता। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता। और चौथा, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दिशा संहिता। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, सरकार का दावा है कि ये संहिताएं ब्रिटिश काल के पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाएगी, निवेश को बढ़ावा देगी और श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा देगी, लेकिन श्रम संगठनों ने इसे छलावा बताया। दोस्तों, जिनके हित की बात सरकार कर रही है, वो संगठन वो कह रहे हैं कि साहब इसमें बताइए पढ़ करके कि कैसे पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें बेहतर है, मगर कंपनियों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है। दोस्तों, देश को करीब करीब देश के सारी अहम ट्रेड यूनियन ने सरकार के खिलाफ ये बिगुल फूका है। इसमें अगर आपको प्रमुखता से बताएं तो देश की जो प्रमुख ट्रेड यूनियन है, INTUC, AITUC, HMS, CITO, AIUTC, TUCC, सेवा, AICCTO, LPF, UTC और UTUC, ये सारी के सारी देश की प्रमुख संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियंस हैं। इनकी दहाड़ है कि ये नई संहिताएं श्रमिकों के साथ धोखा है। इनसे कंपनियों को बिना वजह कर्मचारी निकालने, हायर करने, फायर करने की खुली छूट मिल जाएगी और 100 की जगह 300 कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियों को भी बिना सरकार की अनुमति के छटनी की बड़े स्तर पर फायर करने की इजाजत होगी। फैक्ट्री में 12-12 घंटे की शिफ्ट, महिलाओं से रात भर काम कराने, रात पाली में काम कराने का प्रावधान श्रमिकों की सेहत सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यूनियनों का कहना है कि पिछले 5 साल में कई बार देशव्यापी हड़तालों की गई, लेकिन सरकारों ने एक भी मांग नहीं मानी। अब कानून लाकर श्रमिकों पर जबरदस्ती इसे थोपा जा रहा है। नई संहिताओं से साफ है, मजदूर ही नहीं, उद्यमी भी चिंतित हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने एक बयान में कहा कि नए नियमों से छोटे मध्यम उद्योगों की परिचालन लागत बहुत बढ़ेगी, कई क्षेत्रों में कारोबार में रुकावट आएगी। मगर इनको क्या, इनको बड़े उद्योगपतियों की चर्चा है। इनको छोटे जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्री हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी अगर चर्चा हो, उनकी अगर चिंता होती तो बहुत सारे कानून बीते दिनों में लाए गए, बदले गए, शायद वैसा नहीं करते। ट्रेड यूनियनों का विरोध है कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना किसी सरकारी अनुमति के किस तौर पर हायर और फायर करेंगी। इससे एक अराजक स्थिति होगी, स्थायी रोजगार खत्म होगा, ठेका प्रथा बढ़ेगी, शोषण होगा। और अगर किसी मुद्दे को लेकर मान लीजिए कंपनी में, फैक्ट्री में असुरक्षा है, मशीनी तौर पर, दूसरी तौर पर किसी की जान जाती है, आपने देखा कि ऐसा कुछ होता है, लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। मगर अब 14 दिन का नोटिस जरूरी कर दिया गया और यूनियन मान्यता के लिए 51% सदस्यता जरूरी है, यानी 51% उनके लोग सदस्य होना जरूरी है। सामूहिक सौदेबाजी कमजोर होगी, फैक्ट्री शिफ्ट 12 घंटे तक बढ़ेगी, महिलाओं को रात्रि कार्य की भी एक तरीके से यह भी प्रबंध किया जा रहा है, ओवर टाइम पर दोगुना भुगतान, लेकिन शोषण का खतरा। सामाजिक सुरक्षा और असंगठित श्रमिकों के लिए ट्रेड यूनियनों का विरोध इस बात पर भी है कि सामाजिक सुरक्षा और असंगठित श्रमिकों के लिए जो चीजें हैं बिगड़ेंगी। एक तरफा फैसला है जो बिना पर्याप्त चर्चा के और ट्रेड यूनियन के मशवरों के लिया गया, मगर सरकार कहती है हमने राय ली है। तो सवाल यह है कि किन से राय ली गई? उन्होंने तो किसान कानून लाते हुए यही कहा था, सरकार ने क्या कहा था, मगर तब भी इन्होंने किसी किसान संगठन से राय नहीं ली। और जिस आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, मगर इनका दिल नहीं पसीजा। लेकिन उसी बीच
यूपी चुनाव हुआ। तो यूपी चुनाव के चलते आपने देखा किस तरीके से मोदी शाह की सरकार ने किसानों की उन तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया था। कई सवाल है, आखिर सरकार ऐसे कानूनों को क्यों ला रही है? दोस्तों, मौजूदा वक्त में एसआईआर चल रहा है। भले ही चुनाव आयोग ये कहे कि साहब हम तो अपनी मतदाता सूची को प्यूरिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के असली मकसद कुछ और चीजें अगले 1-2 साल में आपके सामने और खतरनाक तरीके से दिखेंगी। तब आपको लगेगा करे ये मकसद था उस एसआईआर का। दोस्तों, सरकार के अब इस नए कानून 4 जो उसके बुनियादी पहलू हैं, ये एक तरीके से कथित हिटलर शाही वाले नियमों को, कानूनों को राज्य को अपने अपने राज्य में नियम बना करके लागू करना ही होगा। मगर इस बीच देश में और अलग अलग राज्यों के सारे अहम ट्रेड यूनियनों ने अपना मोर्चा खोल दिया। 26 नवंबर को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन को देखते हुए सभी बड़े शहरों में पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं। श्रमिक संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर संहिताएं वापस नहीं ली गई, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान आंदोलन की तर्ज पर एक ऐसा आंदोलन बनेगा जिस आंदोलन से सरकार को अपने कदम पीछे खींचने ही होंगे। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर श्रमिकों और मजदूरों का यह आंदोलन, दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में राजनीतिक तौर पर वोट चोरी का आंदोलन। अब कहीं ना कहीं ये दोनों स्थितियां एक साथ में मिलकर के मौजूदा वक्त की मोदी शाह की सरकार के सामने उनके कदम पीछे खींचने को मजबूर करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस कथित तौर पर सरकार के हिटलरशाही पर? अपनी राय जरूर लिखें।